गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर इंटरप्रेन्योरशिप का इन्वायरमेंट स्कैनिंग यानी पर्यावरण का सूक्ष्म अध्ययन। आइए पहले हम लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट मीन्स द सराउंडिंग कंडीशन, द एम्बिसेस इन विच लिव्स एन एंटरप्रेन्योर। वो एंटरप्रेन्योर के चारों ओर का जो वातावरण रहता है, वो जिस पर्यावरण में रहता है, वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। हम जहाँ रहते हैं, हमारे आसपास के चीज़, घर, फैमिली, पीपल जो भी है, वो सब हमारे पर्यावरण में आते हैं। आदमी बोलता है ना कि अच्छे परिवेश में रहिए, अच्छे वातावरण में रहिए तो आपका अच्छा विकास होगा। वही चीज़ है। अब स्कैनिंग, व्हाट इज स्कैनिंग? स्कैनिंग का मतलब आप समझ, स्कैन करना जानते हो। उसी प्रकार हमारा स्कैन से ही स्कैनिंग बना हुआ है। तो इस छोटी सी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना, उसको देखना। जब हम स्कैन करते हैं किसी चीज़ को तो उसको ध्यान से देखते हैं, छोटा चीज़ भी हमको क्लियर दिख जाता है, तो उसको हम लोग स्कैनिंग कहते हैं। उसका डेफिनेशन समझे तो, स्कैनिंग रेफर टू ए मिनट सिक्योरिटी और एग्जामिनेशन ऑफ एन एस्पेक्ट ऑफ ए फैक्ट। किसी भी चीज़ को खूब ध्यान से, एकदम गहन से अध्ययन करना ही स्कैनिंग होता है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। क्या क्या आते हैं इन्वायरमेंट में? इम्पॉर्टेंस फर्स्ट है आपका इन क्वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सेकंड है इन मेंटेनिंग द सस्टेनेबल। थर्ड है इन गेटिंग सक्सेस। एंड फोर्थ सेल्फ एडेप्शन। ये जो है 4 पॉइंट जो आपका हुए, ये है इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। क्यों आवश्यक है हमारे लिए इन्वायरमेंट जो है। उसके बाद हम जो स्कैनिंग है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्पॉटिंग एंड अपॉर्चुनिटी, जो हमारे अपॉर्चुनिटी आए हैं उसको हमको देखना है। उसके बाद स्कैनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। एंड लास्ट स्टार्टिंग प्रोजेक्ट। ये जो है 3-4 जो है, जो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट हो गया स्पॉटिंग एंड अपॉर्चुनिटी, उसके बाद स्कैनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, एंड लास्ट हो गया स्टार्टिंग प्रोजेक्ट। ये 3 चीज़ को जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो फोर्थ वाले चीज़ पे हम लोग आके रुक जाते हैं कि अब यहाँ से हमको शुरुआत करनी है। कुछ एक टूल किट्स हैं जिनके बारे में हम बता दें। माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चरल एंड टेक्नोलॉजी फोर्सेस। ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं। ठीक है। जिस तरह हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े हैं फैक्टर अफेक्टिंग, कोई भी अगर रूल बनता है तो एक फैक्टर ज़रूर आता है। तो फोर्थ में आप लोग का है फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। कौन कौन से फैक्टर आते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में? फर्स्ट है, आप लोग पॉइंट चाहे लिख लीजिए। फर्स्ट मेन तो 2 ही हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। तो उसके बाद भी आप लोग का बहुत कुछ है, देख लीजिए। फर्स्ट में आ गया आपका मैक्रो इन्वायरमेंट और सेकंड हो गया माइक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो क्या होता है? इट रेफर टू द ग्लोबल इन्वायरमेंट इन विच एन एंटरप्रेन्योर कैरीज आउट। और माइक्रो क्या है? इट रेफर टू दोज फैक्टर which remain under the control of the entrepreneur, which include the target of the enterprise and its functional type of organization, administration and authority and political etc. अब आपका एक और है, इसमें ही हम लोग देखें माइक्रो में ABC करके कुछ है पॉइंट, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर। उस इकोनॉमिक फैक्टर आपका आ जाता है। उसके बाद उसमें है स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स, मार्केट सिचुएशन। ये सब ए में आ गए। ए पॉइंट है माइक्रो इन्वायरमेंट के। बी जो है आपका फैक्टर सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर। ये कुछ फैक्टर में डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है। सारे फैक्टर एक जैसे नहीं होते, कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। तो ये आपके थे कुछ इंटरनल, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर। अब हम आप लोग को बताते हैं कि
नेचर ऑफ इंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट. A specific relation has been found between entrepreneurship and environment whose main point are these. First point, internal and external environment. 2. Second point, fast changing environment. Third, geographical area. Fourth, interdisciplinary factor. Fifth, warning factor. Sixth, managing resources. 7. Waste of global market. 8. Exchange to all the factor. एंड नेक्स्ट हो गया आपका परपेचुअल कॉन्टैक्ट, थ्रेट एंड चैलेंजेस, एडेप्शन टू द चैलेंजेस, अकाउंटेबिलिटी टू ऑल द फैक्टर, एंड उसके बाद है आपका इंटरप्रेन्योर इन्फ्लुएंस ऑन इन्वायरमेंट. दीज आर द नेचर ऑफ इंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट पॉइंट्स. एंड again last point is limitation of environmental analysis. The following the main limitation of environmental analysis are: first, no guarantee of effectiveness to enterprise, and second, uncertain future, third, difficulty और practicality. ये कुछ पॉइंट थे जो आपको लिखना है. इस चैप्टर के जो मेन है इन्वायरमेंट स्कैनिंग, वो इतनी ही छोटी चैप्टर है जिसमें आपको जो बताया गया है. इसके कुछ क्वेश्चन है जो इस प्रकार है, जो आपको मेन क्वेश्चन जो है करना होगा. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल, या उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं व्हाई इज इन्वायरमेंट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं. सेकंड क्वेश्चन है आपका, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंटल स्कैनिंग. ये जो है इस क्वेश्चन में आपके फैक्टर को करना होगा. फैक्टर क्या है? माइक्रो इन्वायरमेंट है, मैक्रो इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक फैक्टर, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स, मार्केट सिचुएशन, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर एंड कॉम्पिटिटिव फैक्टर. ये कुछ पॉइंट थे. एक बच गया आपका कस्टमर फैक्टर. ये सारे जो पॉइंट हैं आपको इसमें आंसर लिखना है क्योंकि ब्रीफली दिया हुआ है. ब्रीफली एक्सप्लेन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन नेचर ऑफ इंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट. तो आंसर होगा इसका, फर्स्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट, जोग्राफिकल एरिया, इंटरडिसिप्लिनरी फैक्टर, 5 है वेरिंग फैक्टर, एंड 6 मैनेजिंग रिसोर्स, 7 ग्लोबल मार्केट, 8 आपका एक्सचेंज एंड इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट आपका थ्रेट एंड चैलेंजेस, adapting to the changes, accountability to all the factor, and next last point है entrepreneur influence on environment. ये आंसर थे. ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा. ये चैप्टर जो है आपका बहुत ही छोटा था, पर्यावरण अथवा वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन, जिसको इन्वायरमेंट स्कैनिंग भी कहते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मार्केट असेसमेंट. ओके, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोग को चैप्टर भी समझ में आएगा और जो 2 क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर भी आप लोग को मिल जाएगा. ओके, ध्यान से पढ़िए. ऑल दी बेस्ट. थैंक यू.